सभी जुड़े हुए उपासक उपासनाओं के प्रति आदरणीय बंदे जी, मैं आपको क्षमा याचना करता हूँ, शील याचना करता हूँ। आप हमें शील दीजिए। नमो बुद्धाय वंदामि बंदे जी। बताए। तो मैं आपको क्षमा याचना करता हूँ। ओकास वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकासवन्तामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकासवन्तामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमतु खमतु खमामि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धापचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं वदन्ति। पंचशील याचना। ओकास अहं भन्ते त्रिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते त्रिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते त्रिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यं अहं वदामि तं वदेथ। आं भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तु बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि। शरणागमनं निष्ठितम्। आं भन्ते। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। साधु 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 तिसरणेन सन्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलसम्पादे ततभो। आं भन्ते। साधु साधु साधु
साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आदरणीय बंदी जी, मैं सभी जुड़े हुए साधुओं के प्रति आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके आज के धम्म देशना के लिए प्रारंभ कीजिए। साधु साधु साधु। साथ साथ साथ। हम्म, तो आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो विषय है वो क्रोध पे है। आज का जो विषय है वो ऐसा विषय है कि जो हर कोई अपने जीवन में अनुभव करता है, जिसे हम क्रोध कहते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि हर कोई अनुभव करता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि अनुभव करता है, जब हम ऐसा कहते हैं कि अनुभव करते हैं हम अपने क्रोध को, तो बात आ जाती है पश्चना की, बात आ जाती है, देखने की बात आ जाती है ना। हम तो आजकल अपने अनुभव, जो संसार में ज्यादा लिप्त है, जो संसार से ज्यादा घिरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति कभी अनुभव अनुभव नहीं कर सकता। वो तो बस जो आया उसे भोग लेता है। रोने का समय आ जाएगा तो रो देगा, किसी को कुछ कहने का समय आएगा तो कह देगा, किसी ने कुछ बोल दिया और बुरा लग गया तो उसको तुरंत प्रत्युत्तर भी दे देगा, बिना जाने हुए ही वो सारे अपने कृत्य करता हुआ जाता है। तो आज का विषय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो चाहता है कि वो क्रोध के वशीभूत होकर कोई कृत्य ना करे, या वो व्यक्ति जो चाहता है कि अपने जीवन में, अपने मन में, जीवन में, लोग तो ज्यादातर जीवन ये शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, पर जो कोई व्यक्ति बुद्ध की शिक्षाओं को समझता होगा, यह बात बखूबी बड़ी भांति समझेगा कि वो अपने मन में क्रोध को स्थान नहीं देना चाहता। क्योंकि जब हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो आप समझिए कि आप विष पी रहे हैं, और क्रोध के चलते फिर दूसरों की हानि के बारे में विचार करेगा, पर इस प्रकार विचार करते हुए वो स्वयं की हानि करता है। इस बात को समझिए, क्रोध बहुत ही हानिकारक है। दो, क्रोध और लोभ ये दोनों ही हानिकारक है। लोभ जहाँ धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग का काम करता है, वहां जो क्रोध है, क्रोध बड़ी मात्रा में या बड़ी चीज में क्या हो जाता है, ज्यादा हानि कर देता है थोड़े क्षण में। को लोभ को तो भी हानि करने का एक लंबा समय लगता है व्यक्ति की, उसके विपाक में थोड़ा लंबा समय लग जाता है, लेकिन क्रोध एक ऐसी चीज है कि थोड़े क्षण में दीर्घ काल के लिए हानि कर देता है। और जो कोई व्यक्ति इस बुद्धि की शिक्षा को भली बात समझ रहा होगा, वो हमेशा यह चाहेगा अपने जीवन में कि मेरे मन में क्रोध उत्पन्न ना हो। क्रोध उत्पन्न हो गया तो किसी के प्रति दुर्भावना मेरे मन में जमी ना, वो घर ना कर जा। इसलिए भी आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम इसे समझेंगे। तो व्यापाद पहन, देखिए, बौद्ध संस्कृति में, बौद्ध साहित्य में क्रोध के लिए तीन तरह के शब्द है, और तीन से ज्यादा भी कई सारे शब्द है, पर हम तीन शब्दों से आज के विषय को समझने की प्रयास करेंगे। मैंने व्यापाद पहन शब्द इसलिए सुना है, इसलिए चूज किया है, द्वेष शब्द ना चूज करते हुए मैंने व्यापाद इसलिए चूज किया है, क्योंकि जब ध्यान करते हैं, ध्यान अंग, या जब हमें ध्यान अंग प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो मैं ध्यान अंग में जो संयोजन के रूप में जो है, जैसे हम इंग्लिश में हिंडरेंस हिंडरेंस कहते हैं, उसमें व्यापाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जो कोई ध्यानांग प्राप्त करना चाहता है, वो अपना व्यापाद पहन का प्रयास करता है। तो जब हम व्यापाद पहन होता है तो थोड़ा अकेडमिक हो जाता है, थोड़ा क्रमबद्ध शब्द हो जाता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो व्यापाद, क्योंकि समाधि में हम जब प्रयास करते हैं तो व्यापाद पहन का प्रयास करते हैं, तो व्यापाद पहन के बारे में बहुत कुछ पाली साहित्य में दिया गया है। तो व्यापाद, व्यापाद मतलब क्रोध होता है ना। तो व्यापाद के लिए तीन शब्द हमें मिलते हैं, एक तो व्यापाद, दूसरा पटिग, और तीसरा द्वेष। इसके अलावा
क्रोध तो हम इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, पर मैंने कई बार देखा है कि राग जो मराठी शब्द में काफी इस्तेमाल किया जाता है, पर जब ये राग अलगा जैसे मराठी में बोलते हैं ना, लेकिन जब ये राग शब्द पाली साहित्य के संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप हिंदी भाषा में अगर राग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो राग मतलब आसक्ति होती है, ठीक है ना। और आसक्ति अलग बात हो जाती है और लोभ अलग बात हो जाता है, ठीक है। तो पर मराठी में राग मतलब क्रोध होता है, पर हिंदी में या पाली भाषा में राग मतलब क्या हो जाता है, आसक्ति हो जाता है, लोभ से उसका थोड़ा संबंध आ जाता है। पर पाली साहित्य में या आज की हिंदी भाषा में व्यापाद अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो व्यापाद मतलब द्वेष, क्रोध या फिर पटीक, ठीक है। तो साहित्यिक भाषा में ज्यादातर तो हम में व्यापाद, पठिक और द्वेष, ये 3 शब्द देखने के लिए मिलेंगे। साधारण रूप से अगर इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, तो दूसरों को नष्ट करने की इच्छा ही समझिए व्यापाद है। दूसरों के प्रति बुरी भावना अगर आपके मन में उत्पन्न हो गई है, तो इसको आप व्यापाद के रूप में समझिए। इसी को हमें पान करना है। जब किसी को लेके हमारे मन में बुरा विचार उत्पन्न हो जाता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका ये अच्छा इंसान नहीं है, ये भला इंसान है, इसने मेरा बुरा किया, ऐसे जो विचार है, इसे हम व्यापाद के रूप में जानिए, इसे आप द्वेष के रूप में जानिए, है ना। जो हमारे मन में ऐसा हो जाता है कि वो बीमार पड़ जाए, या वो गंभीर क्या हो जाए, रोगी हो जाए, उसका भला ना हो, उसका बुरा हो। हम कई बार बोलते हैं कि उस इंसान का कोई भला नहीं होना चाहिए, उस इंसान का बुरा ही हो जाए। ऐसे विचार ही व्यापाद होते हैं, और ऐसे विचारों को हटाना, ऐसे विचारों को दूर करना ही व्यापाद महान है, ठीक है। तो अभी तो व्यापाद, जिसे हम सरल शब्दों में अगर कहना है, तो क्रोध कह सकते हैं, दुर्भावना, घृणा और ईर्ष्या, ठीक है। ईर्ष्या तो एक चैतसिक हो जाता है, पर अभी हम समझने के लिए, क्योंकि ईर्ष्या ये भी क्या व्यापाद के अंडर में ही आ जाता है। तो जब क्रोध की भावना, जब आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, तो आप समझिए कि ये व्यापाद ही है, ये द्वेष द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। जब किसी क्रोध मतलब जब हम किसी पे प्रकट करते हैं, जब हम किसी पे चिल्लाते हैं, है ना, एकदम किसी पे गुस्सा हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, तो उसे हम क्रोध शब्द से समझिए। दुर्भावना मतलब समझ, अब दुर्भावना क्रोध में इस तरीके से अंतर है कि क्रोध में तो हम प्रकट करते हैं अपना जो हमारी बुरी इंटेंशन है, अपनी वाणी से या अपने हाथों से, है ना। दुर्भावना मतलब मन में रख रहे हैं इसका भला हो बुरा, हम प्रकट नहीं कर रहे, पर मन में रख रहे हैं कि इसका अच्छा नहीं होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, इसका भला नहीं होना चाहिए, ये, है ना। घृणा, घृणा दुर्भावना से थोड़ा सा अलग हो जाता है। घृणा मतलब उसको हम नीची नजर से देख रहे हैं, कितना गंदा इंसान है, कितना गलत इंसान है, घृणित भाव से देख रहे हैं। और ईर्ष्या मतलब उसका कुछ उसे किसी दूसरे इंसानों के से लाभ हो रहा है, सत्कार हो रहा है, तो वो हमें देख के नहीं हो रहा। तो इस प्रकार ये चारों जो बातें ये व्यापार के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। फिर ये है, तो अगर हम साहित्यिक रूप में समझने के शब्द करेंगे, तो हमें 3 शब्द मुख्य रूप से देखते हैं पाली साहित्य में, एक व्यापाद, दूसरा पठिग और तीसरा द्वेष। तो व्यापाद किसे कहते हैं, व्यापाद उस भाव को कहेंगे, देखिए आपको लग रहा होगा कि ये तीनों शब्द एक है ना, तो ऐसा नहीं है। इनके भाव एक होंगे, पर इनकी जो क्रियाएं है, जब करने के लिए आ जाते हैं, जब इसकी क्रिया है, तो इससे क्या इसका जो क्रिया है वो बदल जाता है। क्रिया के रूप में जो इसका करने का जो भाव है, वो थोड़ा सा अंदर आ जाता है। जब हम व्यापाद कह रहे हैं, तो व्यापाद मतलब दूसरों को नष्ट करने की इच्छा, दूसरों को नष्ट करने का द्वेष भाव, उसको व्यापाद कहते हैं। जब आपके मन में किसी के प्रति बुरा करने का, देखो बुरा सोचना और बुरा करने का, ये दोनों में जब हम बुरा करने के लिए जाते हैं, तो उसमें हमारी काया विज्ञप्ति और वाचा विज्ञप्ति दोनों इस्तेमाल होते हैं, है ना। मतलब हम काया से भी प्रयास करते हैं और वाणी से भी प्रयास करते हैं किसी का बुरा करने के लिए, तो ये व्यापाद में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पटिग। पटिग ये शब्द अभिधम्म में जब हम चित्त चैतसिक पढ़ते हैं, तब ये पटिग शब्द आपको बार बार सुनने के लिए आएगा। पटिग मतलब प्रतिघात करने वाला, द्वेष चैतसिक को प्रतीक कहते हैं, कि हम किसी का नुकसान करना चाहते हैं, किसी की हानि करना चाहते हैं। देखिए
ईर्ष्या में क्या होता है, हमें ऐसा वो होता है कि उसे प्राप्त हो रहा है तो मुझे प्राप्त होना चाहिए, उसे प्राप्त नहीं होना चाहिए, ऐसा मन में उत्पन्न होने लगता है। लेकिन प्रतीक पटिक, जिसे पाली पटिक कहते हैं और हिंदी में प्रतीक कहते हैं, प्रतिघात में हम उसको नुकसान करना चाहते हैं, उसकी हानि करना चाहते हैं। और अक्सर ये द्वेष जब चित्त उत्पन्न होता है, द्वेष युक्त चित्त जब उत्पन्न होता है, तो हमेशा द्वेष युक्त चित्त में प्रतीक मौजूद रहता ही रहता है। ठीक है। फिर द्वेष, अभी अभी आप देखिए इस द्वेष को समझिए। अभी द्वेष उसे कहते हैं जो काया और हमारे चित्त को क्या करता है, दूषित कर देता है। मतलब जब काया से हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारी काया संस्कार, काया दूषित हो गई, चित्त में गलत गलत भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमारा चित्त क्या हो गया है, मन क्या हो गया है, दूषित हो गया है। तो जो काया और चित्त को दूषित करता है या विकृत या नष्ट करता है, वह क्या आ जाता है, द्वेष। अब द्वेष को आप मुख्य रूप में हेतु के रूप में समझिए। हेतु अगर हम समझेंगे तो जो हमारे जो भी चित्त उत्पन्न हो रहे हैं, जो अभिधम्म के हिसाब से 121 जो चित्त बताए गए हैं, या फिर 89 जो चित्त बताए गए हैं, ये सारे जो चित्त है ये हेतुओं से उत्पन्न होते हैं। और हेतु 6 प्रकार के हैं, उसमें से 3 कुशल है और 3 अकुशल है। 3 कुशल हेतु कौन से हो गए, अलोभ, अद्वेष, अमोह। और अकुशल हेतु कौन से हो गए, द्वेष, मोह और लोभ। तो जो भी कोई अकुशल चित्त उत्पन्न होगा, ये अकुशल चित्त कैसे उत्पन्न होते हैं, ये द्वेष, लोभ और मोह। पठान ने कहा भी गया है, हेतु हेतु संपयुक्त कानंच, हेतु हेतु संपयुक्त कानंच धम्मानं तंग समुत्थानं च रूपानं हेतु पच्चेन पच्चयो। अर्थात कि ये जो भी उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो रूप हो या चाहे वो चित्त चैतसिक हो, ये सभी हेतु के कारण उत्पन्न हो रहा है। अगर हेतु नहीं होगा तो ये उत्पन्न नहीं होगा, है ना। तो ये जो 3 हेतु जो अकुशल है, कौन सा है, लोभ है, द्वेष है और मोह है। तो द्वेष इस हेतु के कारण ही क्या होते हैं, द्वेष चित्त उत्पन्न होते हैं। किसी और उस द्वेष चित्त के कारण ही किसी का हम बुरा करते हैं। द्वेष चित्त उत्पन्न हो गया तो किसी का बुरा हम करने की इच्छा उत्पन्न होगी, बुरे विचार हमारे, बुरा चित्त में बुरा अयोनिसो मन से कार, बुरा मनन या बुरा किसी की हानि, या काया से किसी का बुरा कर बैठेंगे, या वाणी से किसी का बुरा कर बैठेंगे। तो ये सब कैसा हो जाएगा, द्वेष युक्त चित्त उत्पन्न हो गया है। जैसा चित्त उत्पन्न होगा वैसा वो चित्त। और ये द्वेष चित्त कैसे उत्पन्न हुआ है, तो इस हेतु के कारण, द्वेष हेतु के कारण। ठीक है, इसलिए द्वेष को आप हेतु के रूप में समझिए, चित्त को जो उत्पन्न करता है अकुशल हेतु। ठीक है। अब अहंतों में हेतु नहीं होता है, अब हेतु ही नहीं होगा इसलिए उनका कर्म नहीं माना जाता। इस हेतु के कारण ही कोई भी जो आप क्रिया करते हैं उसकी कर्म में गणना होती है। अगर हेतु नहीं होंगी और वो क्रिया कर रहे हैं तो वो सिर्फ क्रिया मात्र होगा, उसका फल नहीं आएगा। किसी भी चीज का हेतु होने के कारण, किसी भी चित्त में हेतु होने के कारण वो कर्म विपाक देता है। अगर हेतु ही नहीं होगा तो कर्म विपाक नहीं दे सकता है। ठीक है। तो यह है व्यापाद, पथिक और द्वेष। फिर अभी इस व्यापाद को न्यूरन के रूप में भी जानते हैं, है ना। ये व्यापाद जो है ये न्यूरन में, इसकी गिनती कहाँ पे आती है, न्यूरन में होती है। अगर अभी आपने विपश्यना पिछले प्रवचन में हमें बंधुगण जी ने भी बताया है, आनापान से वगैरह में, उसमें आपने व्यापाद शब्द सुना ही होगा। ध्यानांग में भी ये व्यापाद शब्द और न्यूरन, इसके बारे में आपने अच्छा कुछ सुना है। तो न्यूरन मतलब क्या होते हैं, न्यूरन मतलब रुकावट, चित्त को जो वशीभूत कर लेते हैं, या जो चित्त को क्या कर लेते हैं, दुर्बल कर लेते हैं। तो उन बातों को हम न्यूरन कहते हैं, जो आपके चित्त को दुर्बल करते हैं या जो रुकावट का काम करते हैं, वो न्यूरन होते हैं। तो व्यापाद भी एक न्यूरन के रूप में जाना जाता है। ये व्यापाद क्या कर देता है, आपके चित्त को दुर्बल कर लेता है, आपके समाधि में रुकावट का काम करता है। जिस प्रकार से आप कल्पना कीजिए कि कोई पहाड़ी से अगर कोई पानी बहता हुआ आ रहा है ना, कोई पहाड़ी से पानी क्या हो रहा है, दूर, कोई दूर से पानी बहता हुआ आ रहा है, और बीच में क्या हो जाए, दो तीन नदियों में वो पानी बढ़ जाए, तो क्या हो जाता है, उस पानी का प्रवाह अपने आप कम हो जाता है। तो ये न्यूरन उसी प्रकार से एक चित्त के समाधि, जो अच्छा समाधि चलती आ रही है, जो चित्त बीती अच्छी चलती आ रही है, उसको बांट देता है। उसको बांट देने से क्या हो रहा है, चित्त जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है, समाधि जो तीव्रता हो जाती है वो कम हो जाती है, जो पैनापन होता है समाधि का वो कम हो जाता है, क्योंकि ये रिकावट बीच में आ जाते हैं। ये जो पांच जो रिकावट है, व्यापात, थीना, मिद्दा, उद्दचकोक्त, 5 न्यूरन जो बता है, ये न्यूरन क्या हो जाती है, न्यूरनों में
जो हमारा पुण्य है या जो हमारी समाधि जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है, या जो हमारी एकाग्रता है वो बढ़ जाती है। तो ये इस प्रकार रुकावट का काम करता है व्यापात। ठीक है, तो इसे न्यूरन के रूप में भी जानिए। ये समाधि के लिए एक न्यूरन है, एक रुकावट है, चित्त को वशीभूत कर लेता है और चित्त को दुर्बल कर लेता है, इसलिए भी इसे न्यूरन भी कहा जाता है व्यापात को। ठीक है, तो अभिधम्म के अनुसार प्रतीक जो होता है काफी चंड स्वभाव का होता है, जो होता है ना काफी चंड स्वभाव का। इसलिए देखिए जब किसी को गुस्सा आ जाता है तो किस प्रकार से वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, किस प्रकार से उसका जो स्वभाव हो जाता है। आप देखिए इवन जो अवंती का जो राजा था, जो उस समय भगवान के समय में जो महाराष्ट्र है वो अवंती के अंडर में आता था, अवंती देश के अंडर में आता था। और अवंती देश का राजा कौन था, प्रज्ञोत। और प्रज्ञोत के आगे नाम के आगे लगता था चंड, चंड प्रज्ञोत, क्योंकि प्रज्ञोत का स्वभाव क्या था, बहुत ही चंड था, बहुत चंड था। और इसलिए भी जब जीवक को भेज रहे थे, क्योंकि चंड प्रज्ञोत तो कुछ उस समय रो हो गया था, तो जीवक को भेजा गया था जाओ उसका देखभाल। तब जीवक जान गया था कि अरे नहीं ये बहुत ही चंडी स्वभाव का है, इस थोड़ा बच के रहो। और इसलिए महाराष्ट्र के लोग भी क्या है, बहुत चंड स्वभाव के, क्योंकि इसके राजा ही जो था उस समय का वो चंड था। इवन जब अपने पुण्य को जब महाराष्ट्र में वापस आ रहा था, भगवान से अनुमति लेने के लिए गया था, जब अरहंत हो गया था, और अरहंत होने के बाद भगवान के पास गया कि भगवान अब मुझे अनुमति दीजिए अपने लोगों के पास जाने के लिए और उनको धर्म समझाने के लिए। तब भगवान ने कहा था अरे वहां के लोग बड़े क्या होते हैं, चंड स्वभाव के होते हैं। तो ये चंड मतलब बड़ी तुरंत मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, तुरंत कुछ भी कठोर शब्द बोलने के लिए क्या हो जाते हैं, उतारू हो जाते हैं। कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी ये कर देंगे, कुछ भी आपको मारने के लिए उतारू हो जाएंगे। और हम देखते भी कि महाराष्ट्र के लोगों में वो देखने के लिए होता है। तो प्रतीक बहुत चंड स्वभाव का होता है। चंड स्वभाव मतलब तुरंत मारने के लिए, तुरंत हालांकि किसी बात को समझने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तुरंत कुछ ना कुछ बोल देंगे, तो ये चंड स्वभाव होता है। तो ये जो प्रतीक है, ये प्रतीक संस्कार स्कंद में ग्रुत होता है। जिस प्रकार से अगर हम सब पंच स्कंद पढ़ते हैं तो वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, है ना, विज्ञान स्कंद, है ना, और संस्कार स्कंद, ये 5 तरह के स्कंद में पढ़ने के लिए आते हैं। उसमें से तो ये जो प्रतीक है ये संस्कार स्कंद में आता है। अभी अगर हम चित्त चैतसिक के हिसाब से पढ़ते हैं, अभिधम्म के हिसाब से, है ना, संस्कार कितने प्रकार के हो जाते हैं, 50 प्रकार के हो जाते हैं संस्कार, है ना। जो चित्त है, एक चित्त हो जाता है, फिर वेदना स्कंद, फिर संज्ञा स्कंद, और फिर संस्कार। संस्कार के अंदर 50 तरह के संस्कार बताए गए हैं, जिसको हम चैतसिक भी कह सकते हैं, क्योंकि वेदना भी ये चैतसिक है, संज्ञा भी ये चैतसिक हो जाता है, और संस्कार जिसके अंदर में 50 चैतसिक आ जाते हैं। मतलब संस्कार 50 तरीके से चित्त को संस्कारित करता है। 50 तरह के चैतसिकों से क्या होता है, चित्त को वो संस्कारित करता है। तो उसमें से प्रतीक ये एक संस्कार है। थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि आज के विषय में थोड़ा सा अभिधम्म भी आ जाता है। तो जिस किसी को सवाल होंगे वो किताब में लिख दीजिए, मुझे बाद में पूछ सकता है, क्योंकि आज के विषय में थोड़ा बहुत अभिधम्म भी आ जाता है। फिर ठीक है, फिर अभिधम्म के हिसाब से दोमनस। अभी आपको पता होंगे जो वेदना है, अभी हमने देखा संस्कार स्कंद, इसमें 50 तरह के संस्कार होते हैं, उसमें से प्रतीक ये एक संस्कार है जो मन होने पर इस प्रकार संस्कारित करता है चित्त को। फिर दूसरा दोमनस। अभी दोमनस जो है ये वेदना स्कंद में आ जाता है। ठीक है, अभी हम आपको पता है कि वेदना 3 तरह की भी है, वेदना 5 तरह की भी है, वेदना 6 तरह की भी है, वेदना 12 तरह की भी है, वेदना 18 तरह की भी है। मध्य निकाय में बहुवेदनी सूत्र आता है, अगर आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा वेदना कई तरह की। वेदना 108 प्रकार की है, वेदना 1500 प्रकार की भी आ जाती है, तो कई तरह की वेदना हो जाती है। पर हम मुख्य रूप से साधारण रूप से समझने के लिए वेदना हम 5 तरीके से ही समझते हैं, और 5 तरीके से वेदना समझने पर भी आप वेदना स्कंद को जान सकते हैं। तो कितने तरह के वेदना है, 5 तरह के। एक सुखद वेदना, दुखद वेदना, असुखद, दुखद, और मतलब जिसे उपेक्षा भी समझिए, और फिर सोमनस और दोमनस। तो जब हम सुखद वेदना, दुखद वेदना कह रहे हैं तो इसे काया के अर्थ में समझिए, जो कायिक हम जो अनुभव करते हैं, जिस प्रकार से किसी ने चिमटी काट दिया, तो ये जो दुख उत्पन्न हो रहा है ये कायिक दुख है ना। और किसी ने ऐसा प्रेम स्पर्श, तो ये जो सुख उत्पन्न हो रहा है ये कायिक सुख उत्पन्न हो रहा है, इसलिए सुख दुख के गणना में आ जाएगा।
फिर समझ जाइए, किसी ने आपको ना स्पर्श किया ना गुदगुदी लगाई, फिर भी ऐसा मन में कोई बात अच्छी अच्छी कोई बात याद आ गई, उसको लेके आनंद उत्पन्न हुआ। तो इसमें काया का कोई हाथ है क्या? नहीं, क्योंकि किसने ना आप स्पर्श किया ना गुदगुदी लगाई, ना ऐसा एकदम कोई सी ठंडी हवा भी नहीं आई जो आपको एकदम गर्मी में एकदम अच्छा अनुभव कराए। तो जिसमें काया कोई संबंध नहीं, बस ऐसा कोई मन में अतीत का विचार आ गया, जिसमें कोई अतीत की बात याद आ गई, तो क्या हो गया? आपको आनंद हो गया। तो ये सोमनस जो सिर्फ मानसिक वेदना है, इसमें काया का कोई नहीं है। तो सोमनस मतलब मानसिक अच्छी वेदना। दो मनस कि ऐसा ही मन में बैठे बैठे और तुरंत ऐसा कोई मन में कोई बात उत्पन्न हो गई, किसी कोई बात याद आ गई, बुरे शब्द याद आ गए, तो दुखद वेदना दो मनस, दुखद मानसिक वेदना। तो सिर्फ मानसिक वेदनाओं से, मानसिक सुख दुख से जो होता है उसे सुख सोमनस और दोमनस कहते हैं। तो दोमनस मतलब मन का दुख होता है। तो प्रतिग नामक द्वेष भी, तो जब दोमनस उत्पन्न होता है, क्योंकि चित्त, अगर आप चित्त के इसमें पढ़ेंगे तो दोमनस सहगत पटिग संपयुक्तम असंस्कारिक एकम और ससंस्कारिकम एक जो चित्त होता है। तो दोवस है, अगर मन में बुरा कोई वेदना उत्पन्न हो गई है, कोई भी वेदना हो या चाहे कोई विचार ही क्यों ना हो, उसमें प्रतीक रहेगा ही रहेगा। उसमें थोड़े या बड़े मात्रा में प्रतीक मौजूद होता ही है, वो संस्कार जो मौजूद होता ही होता है। फिर दोमनस वेदना के साथ द्वेष चैतसिक होता ही होता है। याद रखिएगा, आप भले ही मन में ऐसा कोई भले ही दुखद वेदना उत्पन्न हो गई, आप समझिए, आपको भले ही आप उस द्वेष को अनुभव करे ना करे, पर वह द्वेष मौजूद रहेगा। जब भी कभी आपको दुख उत्पन्न हो रहा है या मानसिक दुख, भले किसी कोई व्यक्ति याद आ रहा ना हो, या भले कोई मन में कोई बुरा भावना हो ही ना होंगी, पर दुख उत्पन्न हुआ है ना, तो वहां पे प्रतीक और द्वेष रहेगा ही रहेगा। ये अभिधम्म के हिसाब से है, चित्त चैतसिक से एकदम सूक्ष्म प्रज्ञा के हिसाब से है ये बात। ठीक है। फिर अभिधम्मत संग्रह के अनुसार अगर हम चित्त चैतसिक के हिसाब से देखें तो देखिए, सिर्फ द्वेष की दो ही चित्त है, सिर्फ दो चित्त है, पर फिर भी हम द्वेष में कितना सारा विचार कर लेते हैं, कितना भला बुरा कर लेते हैं, खून कर लेते हैं, एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर लेता है ना, किसी की कितनी चुगली चहाड़ी इतना कुछ कर लेते हैं, सिर्फ इन दो चित्त के कारण। इन दोनों में से कोई एक ही चित्त के वशीभूत होके ही हम क्या होते हैं, जितना भी द्वेष, किसी की ईर्ष्या, किसी के बारे में भला बुरा बोलना, किसी को मारना, है ना, किस भी हो, इन चित्तों के बलबूते पे ही हम करते हैं, सिर्फ दो चित्तों के बलबूते पे। आज कोई कोई अगर एक देश किसी दूसरे देश पे आक्रमण कर रहा होगा, आज कुछ भी भला बुरा हो रहा होगा, खून हो रहा होगा, रेप हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, सिर्फ इन दो में से किसी एक चित्त के वशीभूत। ज्यादा वेराइटीज में है ही नहीं, पर फिर भी देखो कितने आज इस द्वेष चलते कितने। अरे 2500 के मानवीय ज्ञात इतिहास में 5000 से ज्यादा युद्ध हो चुके हैं, वो भी कुछ नहीं। करोड़ों की संख्या में लोग मर चुके हैं, गिनती नहीं उसकी। तो इस दो द्वेष के चलते, तो इसमें भी कितने हैं, दो तरह के चित्त है। ये देखो थोड़ा गंभीर हो रहा होगा, कठिन जा रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो एक तो दो मनस सहगत पटिग संपयुक्तम असंस्कारिकम एकम, दो मनस सहगत पटिग संपयुक्तम ससंस्कारिक एकम। मतलब अभी आपको पता होगा, जो भी हम काम करते हैं वो किसी ना किसी चित्त के कारण ही करते हैं। तो जो क्रोध के चित्त है या दुख के चित्त है, ये दो है। कैसा है? दो मनस। तो देखिए, जब भी ये चित्त द्वेष मूल चित्त उत्पन्न होगा, तो आप दो मनस होगा ही, मतलब मन में दुख होगा ही होगा। आप उसको अनुभव कर पाए, वो भी आपकी तीक्ष्ण प्रज्ञा के हिसाब से, पशना के हिसाब से, कि आप उसको अनुभव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। पर ये बात जान लीजिए कि वहां पे दो मनस होगा, मतलब मानसिक दुखद वेदना वहां पे मौजूद रहेंगी ही रहेंगी। इसके अलावा वहां पट्टिक भी रहेगा, पट्टिक रहेगा ही रहेगा। बस क्या हो सकता है, अंतर इस बात का हो सकता है कि एक तो वो स्वयं के कारण उत्पन्न हो सकता है या किसी और कारण उत्पन्न हो सकता है। अगर वो स्वयं के कारण उत्पन्न हुआ है तो असंस्कार चित्त के रूप में जानिए, और किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न हुआ है तो संस्कारिक के रूप में जानिए। अभी यहाँ पे ये जानिए, अभी क्या फर्क पड़ता है कि अगर चित्त असंस्कारिक हो गया, वो चित्त ससंस्कारिक हो गया। असंस्कारिक मतलब खुद से उत्पन्न हुआ है, ससंस्कारिक मतलब किसी और से प्रेरणा के कारण उत्पन्न हुआ है। तो क्या अंतर हो जाता है ससंस्कारिक और असंस्कारिक से? असंस्कारिक चित्त कोई भी ज्यादा प्रभावशाली होता है विपाक के स्वरूप में। अगर विपाक के रूप में देखेंगे तो असंस्कारिक चित्त का विपाक ज्यादा गंभीर होता है ससंस्कारिक चित्त के मुकाबले। ठीक है। तो दोमनस का अर्थ तो हम
समझ ही रहे होंगे। दोमनस सहगत मतलब दुख मन के साथ, पट्टिक संपयुक्त मतलब क्रोध युक्त। मैंने आपको पहले ही शब्द अर्थ समझा दिया है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब का अंतर। तो दुख मन के साथ क्रोध युक्त, असंस्कारिक मतलब स्वयं से प्रेरित, ससंस्कारिक मतलब किसी और से। तो क्रोध युक्त होके, दुखी मन के साथ क्रोध युक्त होके, एक तो स्वयं प्रेरित होके कार्य करते हैं, या तो किसी और से प्रेरित होके आप कार्य करते हैं। अब इसके लिए उदाहरण भी मैंने दिए हैं यहाँ पे, देखो। जैसे राहुल की भड़काऊ बातें सुन सुमन को गुस्सा आया और उसने सुनीता को मार दिया, है ना। समझ आइए, कोई राहुल, अभी दो महिलाएं, दो लड़कियां बैठे हैं, ठीक है। और राहुल एकदम भड़काऊ बातें बता रहा है, किसके प्रति? सुनीता के प्रति। किसको? सुमन को। तो सुमन, अभी यहाँ पे सुमन का चित्र देखते हैं, हम सुमन को केंद्र में रखते हैं, सुमन का में जो चित्त उत्पन्न हो इसके बारे में। तो सुमन में क्या उत्पन्न हो? अभी सुमन सुमन ने क्या कर दिया? सुनीता को मार दिया। अब मारा है, कृत्य क्या हुआ है? द्वेष वाला हुआ है। मारा है तो ऑफकोर्स द्वेष चित्त रहा होगा। तो ये कैसे, क्यों मारा, किस कारण जैसे मारा? तो राहुल की बातें सुन के, राहुल की बातें सुन के मारा। तो यहाँ पे जो चित्त रहेगा, वो चित्त कौन सा रहेगा? ससंस्कारिक चित्त रहेगा, क्योंकि किसी और की बातें सुन के उसके मन में दोष उत्पन्न हुआ है। खुद से हुआ है क्या? नहीं, किसी और की बातें सुन के उसके मन में द्वेष उत्पन्न हुआ है। तो ये कौन सा चित्त होगा? ससंस्कारिक चित्त हो जाएगा, ठीक है। अब जब उसको मारा होगा तो उसके मन में दुख होगा ही होगा। ओके। अब दूसरा उदाहरण, बहुत रात होने पर भी जब बेटी घर नहीं आई तो माँ को गुस्सा आया। या कोई कोई माँ क्या हो जाती है? निराश हो जाती है, उसको फिक्र हो जाती है। यहाँ पे भी द्वेषी है। अगर किसी माँ को अगर अपनी बच्ची की चिंता हो रही है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है? द्वेष युक्त चित्त ही काम कर रहा है। क्या हो रहा है? क्योंकि दुखद मन है ना, तो वहां पे द्वेष युक्त चित्त ही होगा। ये बात समझिए। तो ये ये स्वयं के कारण हो रहा है, तो ये क्या होगा? द्वेष मूलक चित्त होगा। अभी यहाँ पे और कुछ उदाहरण से, कुछ साहित्यिक उदाहरण अभिधम्मत संघों से मैंने लिए हैं, अगर किसी को रेफरेंस में चाहिए तो। अभी देखिए, अभी ऐसा होता है कि कभी कभार क्या होता है, कोई न्यायाधीश किसी को प्राण दंड की सजा सुनाता होता है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी वो न्यायाधीश कानून के हिसाब से किसी को क्या हो रहा है? प्राण दंड की सजा दे रहा है, मृत्यु की। तो ये सजा देने के लिए भी उसको द्वेष चित्त चाहिए, क्योंकि जैसा मन में भाव रहता है वैसा ही व्यक्ति कृत्य कर सकता है। तो किसी न्यायाधीश को भी किसी को प्राण दंड सुनाने के लिए, भले ही वो हंस रहा होगा, उसके मुंह पे मुस्कान होंगी, पर फिर भी उसके मन में क्या होगा? उस समय द्वेषी होगा, द्वेष चित्त ही काम करेगा। या फिर समझ जाइए, कोई तीरंदाज किसी पक्षी को क्या हो रहा है? मार दिया, और उसने उस पक्षी को निशाना साध दिया और पक्षी को मार दिया, और पक्षी को मार दिया तो उसको बड़ी क्या हुई? आनंद हुई होगा। लेकिन यह उसके द्वेष चित्त की, ये मतलब उसका उस पक्षी को मारने का क्रोध शांत हुआ, उस शांत होने के कारण ही उसमें वो सौम्य उत्पन्न हुआ है। तो इसमें उसकी द्वेष चित्त की क्या हुई है? शांति हुई है। उसके द्वेष चित्त की क्या हुई है? संतुष्टि हुई है। तो मारने के लिए या किसी को भी कुछ करने के लिए क्या चाहिए? द्वेष उसमें किसी ना किसी सूक्ष्म रूप में क्या होता है? मौजूद होता ही होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि द्वेष वहां मौजूद नहीं है। किसी को मारा है ना, या फिर किसी को मार के उसे बहुत खुशी मिल रही है, तो जब वो मार रहा था तब उसमें द्वेष था ही था। उसका द्वेष का संस्कार, वहां पटिका संस्कार था ही था। अब वो द्वेष की पूर्ति हुई है, उसके द्वेष युक्त विचार की पूर्ति हुई है, इसलिए उसमें मुस्कान आई है। पर आखिर में है तो द्वेष चित्त ही वहां पे, ठीक है। अभी द्वेष चैतसिक को भी थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि यह जो है लक्षण, रस और पदस्थान, इनका बौद्ध साहित्य में बहुत ही, तो अभी द्वेष चित्त को समझने का प्रयास कर, चैतसिक, ठीक है। अ, कुछ लोग होंगे जिनको चित्त चैतसिक इसमें अंतर नहीं होगा, तो प्लीज अभी आप बस इसे सुनने का प्रयास कीजिए। मैं अगर कभी अभिधम्म पढ़ाऊंगा चित्त चैतसिक की बात करूंगा और स्पष्ट करूंगा, ठीक है।
अभी जो द्वेष चैतसिक है, अब द्वेष चैतसिक में, या हम बोल संस्कृत में कोई भी भाव पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका लक्षण, रस और पदस्थान, इन बातों को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना? जो कि आस्वाद वगैरह आपने पढ़ा भी होगा इन सब के बारे में। तो इसलिए किसी चीज का लक्षण, रस और पदस्थान, ये तीन बातें समझने के लिए बहुत जरूरत है। लक्षण मतलब उसका लक्षण क्या है, देश चित्त का लक्षण क्या है। आपको पता होगा, कभी भी हम अगर लड़की देखने जाते हैं तो हम उसके लक्षण देखते हैं ना कि इसके लक्षण क्या है। लक्षणों से हम पहचान जाते हैं कि लड़की कैसी होंगी, या किसी व्यक्ति के हम लक्षण देखते हैं और कहते हैं ना, अरे इसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। तो लक्षण से हम पहचान जाते हैं कि इसका स्वभाव कैसा होगा। तो उसी प्रकार द्वेष के लक्षण क्या है। द्वेष के दो लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं अभिधम्म के हिसाब से। एक तो चंडिक लक्षण, चंडिक लक्षणों 200। अच्छा, ये जो द्वेष का लक्षण क्या होता है, चंड लक्षण होता है। जैसे सर्प का कैसा होता है, जैसे सर्प आहत होने पर अपना चंड स्वभाव प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार अनिष्ट आलम्बन से समागम होने पर इसका चंड स्वभाव प्रकट होता है। अर्थात कि कोई द्वेषचर्या वाला होगा तो उसका स्वभाव आपको अगर पता करना होगा, पर ऐसा मत कीजिएगा, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो द्वेषी व्यक्ति होता है उसका स्वभाव कब दिखता है, जब उसके प्रतिकूल, या जब उसकी अनचाही, जब उसको ऐसी जब कोई घटना होती है जो उसको पसंद नहीं होंगी, जब अनचाही बात वो सुन लेता है, जो उसे पसंद ना हो वैसी बात सुन लिया, या उसे पसंद ना हो ऐसा काम हो गया, या ऐसा काम आपने उसके साथ किया, तब उसका स्वभाव देखने के लिए मिलेगा, तब उसका स्वभाव एकदम अलग हो जाएगा। ऐसा स्वभाव आपको देखने को मिलेगा जब उसने आज तक कभी ऐसा स्वभाव किया ना हो, तब आपको कुछ भला बुरा बैठा बोल बैठेगा, तब आपके साथ कुछ भला बुरा कर बैठेगा। मतलब प्रतिकूल व्यवस्था में, प्रतिकूल अवस्था में, प्रतिकूल घटना में, या प्रतिकूल बात जब उसके साथ घटित हो गई, तभी उसका ऐसा स्वभाव आपको देखने के लिए मिलेगा, तब तक स्वभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि सांप, सांप तब तक शांत बैठा रहता है जब तक कि आप उसको कुछ करो ना। अगर आपने उसको कुछ किया, उसके पास गए, तो तब तुरंत कैसे फुनकारता है वो, एकदम से फुनकारता है, अपनी फनी निकालता है। उसी प्रकार ये द्वेष लक्षण होता है। ये द्वेष तब तक कुछ नहीं करेगा, ये द्वेष तब तक उत्पन्न नहीं होता मन में जब तक कि प्रतिकूल, उसको पसंद ना हो ऐसी घटना, उसकी पसंद ना हो ऐसी कोई बात जब तक ना हो, तब तक द्वेष ना उत्पन्न नहीं होता है। और जब ऐसा हो जाए तभी द्वेष उत्पन्न होता है। ठीक है। दूसरा, दूषित करता है, दूषितो दोषो, जो दूषित करता है वो द्वेष है। जैसे जो काया को दूषित कर देता है या चित्त को दूषित कर देता है, विकृत कर देता है, उसे क्या कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें दूषित उत्पन्न हो जाता है तो हमारी आंखें वगैरह कैसे भौं चढ़ जाती है, या हम हाथ उठा देते हैं। अगर हाथ उठा दिया मतलब काया दुष्कर्म हो गया, काया दूषित हो गई, है ना। वाणी से कुछ बोल दिया मतलब वाणी दूषित हो गई, है ना। या फिर मन से बुरा विचार हो गया तो मन दूषित हो गया। तो जो काया चित्त मन को दूषित करता है वो द्वेष होता है। ठीक है, किसने मार दिया तो समझ जाओ ये द्वेष है उसका, है ना। फिर इसका रस क्या है, इसका रस है दाह करना, इसका कृत्य है। कृत्य मतलब ये क्या करता है, इसका कृत्य क्या है, तो आपको जलाता है ये। जैसे अग्नि अपने आश्रय का दहन करती है, जब द्वेष उत्पन्न होता है तब संप्रयुक्त धर्म भी दहन होता है। संप्रयुक्त धर्म अभिधम्म के हिसाब से शब्द है। रूप चित्तज रूप जो होते हैं, है ना, ऋतुज रूप, आहार रूप, ये जो होते हैं इसको दहन करने का काम करता है। तो जो दाह, दाह मतलब जलाता है। और अगर साइकोलॉजिकली देखें तो जब आपके मन में द्वेष उत्पन्न होता है ना, तो एडीएचडी जैसे हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जो आपकी हार्ट बीट बढ़ा देते हैं, है ना। देखिए, अगर आपको द्वेष आएगा तो आपके क्या हो जाएंगी, हार्ट बीट बढ़ जाएंगी, आपकी श्वास की गति बढ़ जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाएंगे, आपके आंखें थोड़ी से लाल हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, रूप, साथ में उस चित्त के साथ रूप भी उत्पन्न हो रहा है। जो माइंड में जो हॉर्मोन्स है वो रिलीज हो रहे हैं, जो आपकी हार्ट बीट वगैरह क्या हो रहे हैं, बढ़ा रहे, चित्तज रूप आप क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। जो ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाएगा। तो ये पूरे शरीर को चलाता है आपके। आप पूरे, अगर आपका बराबर सती होंगी, सती संप्रजन होंगी, तो आपने हार्ट बीट को फील कर पाएंगे, आप उन हार्मोन्स को भी फील कर पाएंगे। आप देखेंगे इससे आपके हार्ट बीट वगैरह, श्वास की गति वगैरह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये जो चित्त का लक्षण कैसे, दहन, जलाने का काम, आप जलते उस समय। अगर आप ठीक प्रकार से, अगर आपकी सती संप्रजन ठीक प्रकार से, आप विपश्यना ठीक प्रकार से करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप जल रहे हैं। आप क्या है उस समय, जल रहे। उस समय अग्नि धातु आपके शरीर में, रूप
जो रूप धातु, जो रूप स्कंद में है, रूप स्कंद में अग्नि धातु क्या हो जाए, थोड़ा सा तीव्र हो जाता है उस समय में। ठीक है। और उसका पदस्थान क्या है कि किन बातों के कारण ये उत्पन्न होता है, किन पदस्थानों, किस किस बातों पे ये द्वेष उत्पन्न होता है। तो 10 तरह के आघात वस्तु इसका आसान है। तो 10 तरह के वस्तु के कारण ही क्या होता है, ये द्वेष उत्पन्न होता है। तो समय पाते ये जो पदस्थान है, ये काया और चित्त को क्या होता है, हानि का है। ठीक है। तो 10 आघात वस्तु कौन से, अभी हम वो जानेंगे। ठीक है। यह 10 आघात वस्तु जिनसे द्वेष उत्पन्न होता है, जिनसे द्वेष बहुत लंबे समय के लिए आपके चित्त में जमा रहता है ना। कभी कभार होता है ना, क्रोध बहुत लंबे समय के लिए टिकता है, तो इन्हीं 10 वस्तुओं का कारण है, ये 10 पदस्थान होते हैं। तो सबसे पहले बात, अगर ऐसा कोई मनसिकार, ऐसा किसी के मन में ऐसा किसी के मन में विचार उत्पन्न हो गया, मेरा अहित किया, इसने मेरा क्या किया, अहित करता है, मेरा अनर्थ करता है, इसने मेरा अहित किया, अतीत को लेके ऐसा विचार करता है, किसी व्यक्ति को लेके अतीत की बातों का ऐसा विचार करता है कि इसने मेरा नुकसान किया, इसने मेरा अहित किया, तो उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाएगा और वो द्वेष टिका रहेगा जब तक तो ऐसा विचार कर, इसने मेरा अहित किया है, इसने मेरा अहित किया है। दूसरा, ये मेरा अहित करता है, वर्तमान को लेकर विचार करता है, नहीं ये मेरा अहित कर रहा है, तो द्वेष बना रहेगा। या फिर ये मेरा अहित करेगा, नहीं नहीं ये मेरा अहित कर सकता है, लेकर विचार कर रहे हैं, तो आपके मन में क्या होगा, द्वेष उत्पन्न होगा और वो द्वेष टिका रहेगा। तो ऐसा विचार ही मत कीजिए किसी व्यक्ति को लेके कि मेरा अहित करता है, या मेरा, आप बोलेंगे ना, अरे नहीं इसने मेरा अहित किया था, मेरा ऐसा मेरा वैसा किया था, नहीं नहीं। फिर इसके अलावा मेरी आत्मीय प्रियजनों का अहित करता है, मेरे मेरे जो मेरे बेटे का अहित कर ना, क्यों रे मेरे बेटे को क्यों मारा, ये मेरे बेटे को कैसे मारा, ऐसा जब विचार होता है ऐसा, तो जो अपने प्रिय व्यक्ति को लेके वो क्या होता है, ऐसा विचार करता है कि मेरे प्रियजनों का इसने क्या किया, अहित किया, अतीत को लेके कि इसने मेरे प्रियजनों को किया। जिस प्रकार देखो आप, कैसे तरह जो हिंदी मूवीज है उसमें जो बदले की भावना है कि इसने मेरे बेटे को मारा, इसने मेरे पिता को मारा, ऐसा ऐसे भावनाओं को लेके देखा ना, कैसे बदले की कामना करता है, इससे बदला लेगा, उससे बदला लेगा। तो जब ऐसा विचार आता है अतीत को लेके या वर्तमान को लेके कि इसने मेरे प्रियजनों का अहित किया है, या भविष्य को लेके ये मेरे प्रियजनों का अहित कर सकता है, इसलिए मैं इसके मार दूंगा, ऐसा। फिर इसके बाद मेरे अप्रिय अनिष्ट जनों का हित साधन किया है, मेरे अप्रिय अनिष्ट जनों, शत्रुओं का हित साधन किया है, अर्थात कि चलो ना मेरा इसने अहित किया, ना मेरे प्रियजनों का, लेकिन जो मुझे प्रिय नहीं है, जो मुझे लोग अच्छे नहीं लगते, उसका भला करता है, उसका भला ही कर रहा है, तो मेरा भी शत्रु हुआ। तो इस प्रकार से उसके अतीत को लेकर या वर्तमान को लेकर भविष्य को लेकर मेरा अहित मेरे किया है, करेगा या करता है, ऐसा विचार करता है, तो उसका द्वेष क्या होता है, और गंभीर रूप लेता है, और इसके चलते क्या करता है, वो बुरा करता है। फिर 10वां, अस्थान कोप, अकारण को कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार ऐसे अकारण ही कोप उत्पन्न हो जाए, तो इस प्रकार से ये 10 क्या है, द्वेष वस्तु है। इन द्वेष वस्तु मतलब इनके कारण द्वेष उत्पन्न होता है, ऐसा मन में विचार आने के कारण ही होता है। तो कृपया करके ऐसा विचार मन में मत आने जाएगा कि इसने मेरा अहित किया है, अरे ये तो आपके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया है ना, है ना। जो जो 10वां है अकारण कोप, जिसे इसको इस रूप में समझिए, अत्यधिक वर्षा हो जाए तो ऐसा मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है ना, यार बहुत बारिश आ गई तो, या अत्यधिक सूर्य तपन होने का, अरे बहुत ही गर्मी हो रहा है, तो ऐसे इन बातों का जो द्वेष उत्पन्न होता है, वो ये 10वें वस्तु के अंडर में आ जाता है। ठीक है। तो ये 10 बातों से ही क्या होता है, मन में द्वेष स्थान ले पाता है। अगर ये 10 बातें मन में ये 10 प्रकार से मन स्वीकार नहीं हो रहा है, तो आपके मन में द्वेष बिल्कुल भी स्थान नहीं ले सकता है। तो जब भी आपके मन में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो समझ जाइए ये 10 बातें में से मैंने कोई एक बात मेरे मन में उत्पन्न हुई है। या अगर आप द्वेष बात को नहीं देख पा रहे, द्वेष को नहीं देख पा रहे, पर इस बात को देख पा रहे, मैंने तो ऐसा विचार किया, तो समझ जाइए कि मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हो गया होगा। ठीक है। फिर ठीक है, व्यक्ति द्वेष। अभी उसके प्रति, अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया है,
तो मैत्री की साधना कीजिए। इससे उस व्यक्ति के प्रति क्या हो सकती है, आपकी नफरत मिट सकती है। या फिर उसके प्रति करुणा की साधना कीजिए, इससे क्या हो सकती है, उस व्यक्ति के प्रति नफरत मिट सकती है। या फिर उस व्यक्ति के उपेक्षा की साधना कीजिए, इससे क्या हो सकता है, उस व्यक्ति के प्रति आपसे नफरत हट सकती है। या फिर भुला दीजिए, उस पर गौरी मत कीजिए। या जो भी वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को भुला दीजिए, या उस व्यक्ति ने जो घटना की है, उस घटना को क्या कर दीजिए, भुला दीजिए। इससे हम क्या कहते हैं, असती मनसिकार, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। सती मतलब क्या, ध्यान देना। असती मतलब, अब असती मतलब उस जो बुरी बात है या उस बुरी घटना या उस बुरी व्यक्ति को भूल जाइए, उसको विचारे मत कीजिए, असती मन स्वीकार कीजिए। इस तरह से क्या हो जाती है, उस व्यक्ति से नफरत हट जाती है। या फिर पांचवा, कर्म के फल परिणाम पर चिंतन कीजिए। अरे ये जो कर्म है, हम हर कोई क्या है, अब अपने कर्मों का मालिक है। हम अपने कर्मों से ही इस गति को प्राप्त की है। वो भले ही उस व्यक्ति वो अच्छा होगा, उस व्यक्ति से उस अच्छा हो रहा, पर उस व्यक्ति के कर्मों का फल है। और ये बुरा कर्म कर रहा है तो उसके साथ भी क्या होगा, बुरा होगा। अगर मैं उस व्यक्ति के प्रति बुरा विचार करूंगा तो फिर मेरे भी बुरे संस्कार बनेंगे, और मेरे साथ भी क्या होगा, बुरा होगा। मेरे शील दूषित हो जाएंगे, मेरा चित्त क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। और मेरा चित्त दूषित हो जाएगा तो चित्त जो दूषित उत्पन्न हुआ है, ये प्रत्येक संस्कार के कारण उत्पन्न हुआ, तो मेरे गलत संस्कार बनेंगे। उसके कारण मुझे क्या मिलेगा, गलत फल मिलेगा, तो मेरी ही हानि होगी। अगर मैं उसका बुरा विचार कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं खुद जहर पी रहा हूँ। इस प्रकार से वो जानता है। ठीक है। अभी असती मनसिकार, अभी असती मनसिकार भी 5 तरह का होता है। ठीक है। भुला देना, अब भुला देने के भी 5 तरीके भगवान ने, देखिए भगवान का धर्म कितना सुव्याख्या था, आप देखिए। सबसे पहले भगवान द्वेष पे बताते हैं। आप देखिए किसी भी जगह हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने, मतलब कितना 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 गंभीर है, कितना सुव्याख्या था, कितना स्वाख्यातो भगवता धम्मो। तो सिर्फ एक द्वेष पे देखिए इतना सुंदर तरीके से विचार भगवान ने बताया है ना। कितना भगवान ने ऐसा डीप डीप हो गया, सॉरी, कितना डीप डीप होके बताया है। फिर अभी धम्म के हिसाब से, फिर उदाहरणों से, फिर उस लक्षण रस पदस्थान से, फिर उसके बाद आघात वस्तु, फिर उस पदस्थान को भी 10 तरीके से बता रहे हैं। फिर उस 10 तरीके से भी फिर उसमें कैसे हटाया जाए उसमें बताया गया। फिर उसमें भी असती मनसिकार की व्याख्या करें। तो इतना भगवान का धर्म सुव्याख्यात है, इसलिए व्याख्या तो भगवता धम्मो। तो उस असती मनसिकार के भगवान ने 5 तरीके बताए गए। उस भुला देने के लिए भी भगवान ने 5 तरीके बताए कि कैसे आप उस चीज को भुला सकते हैं। तो सबसे पहली बात, कायिक आचरण अशुद्ध, अगर समझ जाइए उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति का आपके जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में गलत विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप अच्छा नहीं मानते, ने वो व्यक्ति बहुत बुरा है, मैं उसको कैसे भुलाऊं या कैसे हटाऊं। तो उस व्यक्ति का देखिए कायिक आचरण बुरा होगा ना, उसके वाचिक आचरण को देखिए। हाँ, कोई भले ही कोई कायिक आचरण से बुरा होता होगा, लेकिन कम से कम उसके वाचिक आचरण तो अच्छा होगा। तो उसके वाचिक आचरण को देखिए। लो, अगर उसका वाचिक आचरण अच्छा नहीं होगा तो कम से कम उसे कायिक आचरण को देखिए। चलो, उसका कायिक और वाचिक आचरण दोनों गलत है, तो समय समय पर चित्त में आचरण अशुद्ध, पर समय समय पर चित्त से प्रसन्नता रखता है। पर कम से कम समय समय पे तो उसके मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती होंगी, उस बात को देखिए। मतलब समय समय पे क्या होता है, हमारे लिए कभी कभार अच्छी बात कोई कर देता है, वो उसको देखिए। चलो, कायिक और वाचिक मन तीनों से क्या होगा, वो बुरा होगा। पर फिर भी उसके प्रति द्वेष को शांत करना चाहिए। बीमार, पीड़ा, मुसाफिर को भोजन व दवा खाना देना चाहिए। चलिए, कायिक वाचिक मन आचरण से क्या होगा, शुद्ध आचरण, शुद्ध के प्रति उत्पन्न द्वेष भी मन शमन करना चाहिए। पर कभी कभार होता है कि कायिक वाचिक और मन से क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होता है पर फिर भी के मन के प्रति क्या करते हैं, द्वेष उत्पन्न करते हैं। तो जो चौथा बोला गया है, कायिक वाचिक मन से जो कोई अशुद्ध हो फिर भी उसके प्रति द्वेष को हमने क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए। कैसे, जैसे कि कोई बीमार पीड़ित व्यक्ति हो, है ना, तो उस बीमारी को देखना चाहिए, नहीं यार तो बीमार है, हमने क्या करना चाहिए, उसको सहायता करना चाहिए। या जिस प्रकार हम किसी मुसाफिर व्यक्ति हैं, राह किसी मुसाफिर व्यक्ति के रूप में उसको जानना चाहिए। बस, एक मुसाफिर व्यक्ति कैसा होता है, अगर मुसाफिर व्यक्ति हमें कहीं मिल जाए
या हमसे कोई रास्ता, अगर कोई मुसाफिर व्यक्ति हमसे रास्ता या पता पूछता है तो हम बस उससे उतना ही संबंध रखते हैं कि उसको रास्ता बता देंगे और अपने रास्ते में चल जाएंगे। तो उसी प्रकार अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका कायिक और वाचिक और मानसिक तीनों क्या होंगे, बुरे स्वभाव, तीनों से वो बुरा स्वभाव करता होगा, तो बस उसको एक मुसाफिर की तरफ देखिए, अच्छा अगर उसे कुछ इसकी सहायता होगी वो उसको हेल्प कर दीजिए और तुरंत निकल जाइए आगे। उससे संबंध बिल्कुल भी मत रखिए। जैसे कि दवा भोजन दे दो और आगे निकल जाओ कोई बीमार देख के, ठीक है। तो ये 5 तरीके भगवान ने बताया है। अब इसको थोड़ा सा और उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करते हैं। अभी समझ आइए, कोई आचरण से अशुद्ध होगा पर वाचिक आचरण से क्या होगा, शुद्ध होगा। अभी मतलब भले कोई काय से बुरा कर्म करता होगा पर उसके वाणी के अच्छे कर्म को देखिए, देखिए इस बात को समझिए, इस बात को बड़ी समझिए। कोई भी व्यक्ति पूरा अच्छा नहीं होता है ना, होता है कभी कभार, है ना। नो वन इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स, ओके, इन दिस वर्ल्ड। ऐसा होता है कोई काय से बुरा होगा पर वाणी बहुत उसकी अच्छी होती है, तो उसकी वाणी को देखिए। अरे देखो अच्छे शब्द तो बोलता है, मतलब देखो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको पता चलता है कि अरे उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को, मेरे मित्र को मेरे में बहुत भला बुरा बताया, तो कम से कम आप उसको इस रूप में समझिए, चलो कम से कम मेरे सामने तो अच्छे से बात करता है, उतना ही ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं अरे कैसा व्यक्ति है वो, मेरे पीठ पीछे बुरी बात बोल रहा है, हिम्मत तो मेरे आगे बोल के दिखाए। ये हमारी मूर्खता है ऐसे विचार करना। हमने एक भला व्यक्ति कैसे विचार करेगा, अरे भले ही मेरे पीठ पीछे कुछ ही बोलता हूँ पर कम से कम मेरे आगे तो अच्छे से बात करता है, कम से कम मेरे आगे तो मुझे अच्छे शब्दों से देता है, तो उतना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एक अच्छा व्यक्ति इस प्रकार सोचता है। तो किसी किसी व्यक्ति का क्या होता है, कायिक आचरण बुरा होता है लेकिन वाचिक आचरण क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसे इस पे उदाहरण दिया है भगवान ने कैसे विचार करना चाहिए। तो जैसे कोई पांशुकुलिक भिक्षु रास्ते पे फेंका, पांशुकुलिक भिक्षु मतलब वो भिक्षु होता है जो फटे पुराने कपड़ों जो रास्ते पे पड़े होते हैं उसको कपड़े उठाता है और उससे चियर बना के पहनता है। ऐसे भिक्षुओं का 500 कुलीन भिक्षु, जैसे ज्ञान ज्योति बनते जी, शीलानंद बनते जी, है ना। वो लोग क्या है, ऐसे ऐसे कब्रिस्तान के कपड़े वगैरह जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उसको जमा करते उसका चिवर सिल के पहनते हैं, ऐसे को अंशुकुली कहते हैं। फिर जैसे कोई अंशुकुली भिक्षु रास्ते में फेंके हुए कपड़े से गंदे कपड़े को दबाकर अच्छा कपड़ा फाड़ कर उसका जैसे कि आप देखें ना, मतलब एक पैर से दबाता है गंदा कपड़ा और अपने हाथ से जो अच्छा कपड़ा है वो फाड़ लेता है और उसका चिवर बनाता है। उसी प्रकार मतलब गंदा कपड़ा फेंक रहा है, एक बड़ा कपड़ा है उसमें से जो गंदा कपड़ा है वो उसे पैर से दबा के फाड़ दे रहा है और अच्छा कपड़ा अपने साथ रख रहा है, बुरा कपड़ा फेंक दे रहा है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति का कायिक आचरण बुरा होगा उसको हटा दीजिए, उसको दबा दीजिए और उसके वाचिक आचरण को मन में रखिए, ठीक है। फिर कभी कभार क्या होता है किसी का वाचिक आचरण बुरा होता है पर कायिक आचरण क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। तो उसके लिए जैसे कोई जलाशय, शैवालय मतलब पता ना, जलाशय पे कैसे हरी काई आ जाती है, वो जलाशय क्या होता है पूरी हरी काय से ढक जाता है। तो जैसे कोई थका होगा, कोई थका प्यासा हारा व्यक्ति होगा तो वो क्या करता है, अब उसे प्यास लगी होगी पर क्या है, पानी के ऊपर हरी काया है तो क्या करेगा, उस हाथों से उस हरी काया को क्या हो जाएगा बाजू में कर देगा और पानी पी लेगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जो बुरा व्यक्ति जिसके वाणी से दुष्कर्म होंगे तो उसके कायिक आचरण को देखेंगे और उस कायिक आचरण से उसको जानने की कोशिश करेंगे, उतनी सहायता करेंगे और आगे निकल जाएगा, पानी पी लेगा और आगे निकल जाएगा, है ना। और व्यक्ति जिसको किसी को प्यास लगी होंगी, पास में जलाशय है तो जलाशय क्या हो जाएगा, जलाशय के ऊपर काई है, हरी हरी काई है, तो वो उसके पास जाएगा, अपने हाथों से काई को अलग करेगा, पानी पिएगा, पानी पी के अपनी प्यास बुझा के आगे निकल जाएगा। उसी प्रकार एक बुरे इंसान के वाचिक आचरण को देखते हुए कायिक आचरण को देखते हुए आगे निकल जाएगा। फिर किसी किसी का कायिक और वाचिक दोनों आचरण क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं, पर फिर भी क्या होता है उसके चित्त के, उसके मन को देखेगा वो। तो इसके लिए क्या उदाहरण दिया है, इसके लिए दिया है जैसे गाय के खुर से बना जल बड़ा भरा गड़ा हो, कोई गर्मी से थका हारा यह सोच के कि अभी समझ जाइए क्या होगा कि ये गाय के खुरों से जो बन जाते हैं गड्ढे, अभी किसी को बहुत ही प्यास लगी होती है, बहुत ही प्यास लगी होती है तो उसमें क्या होता है, पानी होता है। तो क्या होगा, चुल्ली से उठाए तो क्या करेगा, अपने हाथों से क्या करेगा वो उस पानी को हटाएगा और उसको साफ करेगा।
तो या उसको उठाएगा और पानी पी लेगा और अपना आगे निकल जाएगा। तो इन तीनों उदाहरणों से हम ये बात समझते हैं कि वो क्या होगा, वो उसको पढ़ के नहीं बैठ जाएगा, उसके लिए जितना काम का उस लेगा और आगे निकल जाएगा। इस बात को समझिए, इन उदाहरणों से ये बात बहुत समझने योग्य है। ठीक है, फिर इसके बाद ओह शिट, इसके बाद कभी कभार क्या होता है, किसी का कायिक और वाचिक और मन तीनों से गया बीता होता है इंसान, तब क्या होता है, तब से अशुद्ध फिर भी उसके प्रति द्वेष को शांत, फिर भी भगवान कहते हैं कि उसके प्रति क्या करना चाहिए, हमने द्वेष को शांति करना चाहिए। कोई यात्री किसी रोगी, पीड़ित, भोजन, दवाई ठीक से न मिलने वाले व्यक्ति को देखे, वो उसे कोई दवा खाने ले जाने वाला न हो, तो इस तरह वे व्यक्ति के प्रति दया दया करुणा का भाव या सहानुभूति का भाव उत्पन्न करता है, ऐसा सोचते हुए उसकी सहायता करता है। कि देखो कभी कभार क्या होता है, कोई कायिक, वाचिक और मन तीनों दूषित होता है, तीनों से बुरा होता है। तो हमने कैसा जानना चाहिए, हमें से जैसे कि देखो कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है और अभी उसे कोई दवाखाने नहीं लेके जा रहा, कोई नहीं कुछ कर रहा है, तो हमने करुणा के सहारे उसी का करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, उसको दवाखाने ले जाना, दवाई दे देनी चाहिए। और ऐसा विचार करना चाहिए कि कम से कम इसकी क्या हो, सुगति हो, इसके क्या हो, ऐसा विचार करते हुए हमने आगे निकल जाना चाहिए। ठीक है, या फिर कभी कभार क्या होता है, कायिक और वाचिक मन तीनों से क्या होता है, उसका आचरण शुद्ध होता है। तब उसके बारे में भगवान क्या कहते हैं, जिसे कि स्वच्छ, मीठा, शीतल, पारदर्शी, धीमी ध्यान वाला, सभी दिशाओं से अनेक पेड़ों द्वारा आच्छादित, तब कोई व्यक्ति गर्मी से बदहाल, पसीने से लथपथ जलाशय में नहाए और निकलकर वही वही चाय तले बैठे, छाया तले, सॉरी मेरे हिंदी से अच्छी नहीं थी, मैं फास्ट फास्ट बनाया था, बैठे या लेट जाए, समय समय पर चित्त शांत करने के लिए याद याद करना चाहिए। तो तब ये कह रहे हैं कि समाज ऐसा कोई व्यक्ति है जो कायिक, वाचिक और मन तीनों से क्या है, शुद्ध आचरण वाला है, तीनों से क्या है, शुद्ध आचरण वाला है। तब तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये तो ऐसा जलाशय समझिए, आप इर्द गिर्द अच्छे बहुत प्यारे प्यारे वृक्षों से क्या हो, ढका हो, और वो जलाशय काफी सुगंधित है, काफी अच्छे अच्छे उस पे पुष्प है। और आप मस्त, अगर आप थक गए हैं, आप क्या है, बहुत थक गए हैं, गर्मी से बेहाल है, तो जाइए उस जलाशय में उतरिए, अच्छा नहा लीजिए, स्वच्छ हो जाइए, और फिर जलाशय से बाहर निकलने के बाद किसी पेड़ की छाया में बैठ जाइए और अपने चित्त को मस्त शांति कीजिए। और जब भी कभी समय समय पे आप दुखी हो, तो जाइए उस जलाशय में जाइए। तो मतलब ऐसे व्यक्ति को कल्याण मित्र के रूप में देखिए, और ऐसे व्यक्ति के पास आप जाते रहिए समय समय पे, थके है, दुखी है, तो ऐसे व्यक्ति के पास आप जाते रहिए, व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, और अपना मन शांत कीजिए। तो ये ऐसा है। तो अभी इसके लिए, तो इस पे क्या है, वैदिक गृहिणी की आपको कथा मिलती है। कोई बड़ा सभ्य हो सकता है, बड़ा सौम्य हो सकता है, बड़ा शांत हो सकता है, जब तक उसे अप्रिय वचन न छूते हो, जब तक, और पर जब छूते हो, तब उसे पता चलता है वो कितना सौम्य है, कितना, देखो ऐसा होता है कि कोई बड़ा सभ्य हो सकता है, वो बड़ा सौम्य हो सकता है, बड़ा शांत हो सकता है, पर तभी तक, जब तक कि उसे कोई अप्रिय क्या ना हो, वचन ना हो जाए, वचन या कोई घटना उसके साथ हो ना जाए, उसके लिए कथा मिलती है। श्रावस्ती में बहुत समय पहले एक वेदिका नाम की थी, एक गृहिणी थी। तो उसकी माँ वैदिका नाम की एक थी, उसकी काली नाम की क्या थी, एक दासी थी। तो उस वेदिका की सी बड़ी कीर्ति थी कि ये बड़ी सौम्य है, बड़ी शांत है, बड़ी अच्छी स्वभाव की है। तो जो उसकी दासी थी काली, उस काली के मन में आया, चलो भाई जरा सही में देखते हैं, मेरे मालकिन के बारे में लोग इतना अच्छा अच्छा कहते हैं, चलो जरा मैं खुद परख के देखती हूँ। ऐसा विचार से अपने मालकिन को परखने के लिए एक बार क्या होती है, एक बार वो दिन सा लेट उठती है, दिन चढ़ जाता है, और दिन चढ़ने के बाद उठती है। तब गृहिणी वेदिका ने कहा, अरे दासी आज दिन चढ़ गया और इतना लेट उठी। कालीन ने कहा, हाँ। मालकिन फिर पूछती है, क्यों क्यों, कहती है यूं ही। तब देखो, दासी होने पर देखो मालकिन अच्छे से पूछती है,
गुस्सा नहीं हो रही है। मालकिन कहती क्यों बाबा, क्या कारण है? कारण जानने की इच्छा करी कि भाई उसको लगा बीमारी बीमार वगैरह हो सकती है, तो इसलिए शायद से देर उठेंगे, तो जानना चाहते हैं कि कब बीमार है क्या। दासी क्या कहती है, यूं ही। देखो मतलब उसे भड़काने का प्रयास कर रही है। एक दासी होते हुए क्या करी है, यूं ही। कब? काली के तब मालकिन क्या कहती है, कल समय पे, ठीक है कोई नहीं, कल समय पे जल्दी बराबर समय पे उठ जाना। ऐसा भी नहीं करेगी जल्दी, समय पे उठ जाना। देखो ये मतलब उसका सौम्य स्वभाव देखो कि ठीक है चलो कोई नहीं, होता है, कल समय पे उठ जाना, जल्दी भी नहीं करे, समय पे उठ जाना, जो समय है वैसे उठ जाना। ठीक है। दूसरे दिन काली थोड़ा सा और देर उठ जाती है। मालकिन इस बार थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। उसे कहते हैं, फिर भी वो कहती है कि ठीक है आगे इस तरह मत करना। दासियों कहती है कि आगे इस तरह मत करना। फिर तीसरे दिन तो एकदम सर पे मतलब दोपहर, सर पे सूरज आ जाता है, तो मतलब दोपहर हो जाता है। तब 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 क्या हो जाता है कि उस वैदेही से रैके नहीं होता है, और उसे वो सिर पे एकदम बेलन वगैरह फेंक के मार देती है। तब काली ऐसा सर पकड़ती है और कहती है अरे मारा रे, ऐसा सिर से उसका क्या होता है, खून निकलना शुरू हो जाता है। तब दासी कहती है अरे रे इसने मुझे क्या हुआ, मारा रे, बहुत मारा इसने मुझे। तब ऐसा कर करके वो बाहर निकलती है घर के, और सभी को बताती है। और इस एक छोटी सी घटना के कारण क्या हो जाता है, उस वैद्य की पूरे समाज में कीर्ति, अरे ये तो बड़ी चंडा सभा है, किस ने दासी को मारा। तब लोग उसी की निंदा करते हैं। किसकी निंदा करते हैं? उस मालकिन की। तब कोई ये नहीं देखता अरे काली ने उसे उकसाने का प्रयास किया, तब ये कोई देखता है क्या? नहीं। तो भगवान भगवान इसलिए कहते हैं कि देखो भिक्षुओं, देखो उपासकों, वो तुम्हें उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, तुम्हारे समाज में बुरी कीर्ति फैल जाए इसलिए तुम्हें भड़काता है, तुम्हारे मन में द्वेष उत्पन्न करने का प्रयास करता है। तब भी प्रयास करो कि द्वेष उत्पन्न तुम्हारे मन में ना हो। फिर आगे कहते हैं कि ये 5 तरह की बातों से कोई तुम्हें क्या हो सकता है। देखो भगवान कितना व्याख्यात बता रहे हैं आप लोगों को कि ये 5 तरह की बातों से कोई तुम्हें क्या कर सकता है, उकसा सकता है। ये 5 तरह के वचनों से तुम्हें कोई भड़का सकता है, द्वेष सकता है। कौन से? मौका बेमौका देख के, मतलब मौका, अरे कोई कोई देखता है अरे ये मौका है इसको भड़काने का, ऐसा देख के भी आपको भड़का सकता है। कभी कभार बेमौका, मतलब अभी समय नहीं है कोई बात बोलने का, तो इसको देख के कोई कोई आपको बात बोल देता है, तो मौका वो बेमौका देख के कोई आपको भड़का सकता है। सच और झूठ के द्वारा भी कोई आपको भड़का सकता है। सच मतलब कैसे? किसी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति ने उस व्यक्ति के पास क्या, आपकी कोई सी बुरी बात बोल दी है, तो ऐसा सच, आपका सच किसी और को बता के क्या कर सकता है, आपको भड़का सकता है वो। या फिर आपके पास झूठ बोल के वो आपको भड़का सकता है। तो आपने जानो कि मुझे भड़काने का प्रयास कर रहा है। होता है ना कभी कभार कोई व्यक्ति आपका सच किसी और को बताता, भड़क जाता है कि वैसा कर रहा है, और आप जानो कि मुझे भड़काने का, मेरा सच किसी और को बता रहा है और भी मेरे सामने, तो समझिए कि मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है ना। या फिर आपका सच उस व्यक्ति ने आपके पीठ पीछे किसी और को बताया, तो अरे आप, अरे इसी कारण मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हो सकता है, इस प्रकार जानिए। या फिर झूठ, अरे वो व्यक्ति तो मेरे बारे में झूठ बता रहा है, तो उस समय आप इस जानिए, इस तरह जानिए, करे मेरे ही मन में द्वेष उत्पन्न होगा, रहने दीजिए, बता रहा है तो बता रहा है, मैंने इस बात को ऐसा नहीं जानना चाहिए। या फिर स्नेहपूर्ण स्नेहपूर्णता से भी आपको भड़का सकता है, या कटु बातें करके भी आपको भड़का सकता है, या हितकारी बातें अहितकारी बातें करके भी आपको कोई भड़का सकता है, या मैत्री या नफरत भरे चित्त से भी आपको कोई भड़का सकता है। तो मैत्री कैसे होनी चाहिए, इस पे भगवान बुद्ध बहुत ही प्यारा बताते हैं। अगर कोई आपको अपशब्द कहे या पत्थर डंडे से मारे, तब मेरा चित्त, तब आपके मन में ऐसा ऐसा सोचना चाहिए कि मेरा चित्त प्रभावित ही रहेगा। ऐसा मन में अपना सोचना चाहिए, ऐसा मन में उत्पन्न करना चाहिए कि मेरा चित्त क्या रहेगा, प्रभावित ही रहेगा। मैं कोई पापी शब्द नहीं बोलूंगा, मैं अपशब्द बोलने वाले के प्रति सहानुभूति रखूंगा, मित 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 मैत्री चित्त के साथ, बिना भीतरी कोई द्वेष में उत्पन्न किए बिना। तब देखिए कैसे सोचना चाहिए आपने कि मैं अप्रभावित रहूंगा। तब आप जानेंगे कि ये मुझे भले भला बुरा बोल रहा है, भले मुझे मार रहा है, पर मैं क्या रहूंगा, अप्रभावित रहूंगा। ऐसे आप अपने मन को बोलेंगे। मैं कोई पापी शब्द नहीं बोलूंगा, क्या होगा, मैं कोई भी
पापी शब्द बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। और ऊपर से बिना कोई पापी शब्द, बिना कोई बोले मैं और क्या कहूंगा, सहानुभूति। सहानुभूति क्यों? सहानुभूति रखनी पड़ेगी आपको उसके प्रति, क्योंकि आप ये जान रहे हैं, अरे ये तो, अरे ये गलत काम कर रहा है, इसके कारण क्या हो सकता है, इसकी दुर्गति हो सकती है। इसलिए आप क्या करेंगे, आप सहानुभूति रखेंगे। एक कुशल व्यक्ति को चाहिए कि अगर कोई उसके साथ अगर दुर्व्यवहार कर रहा है तो उस प्रकार क्या करे, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा मन स्वीकार करना चाहिए कि किसी भी तरह का वचन सुनते हमारे चित्त, मतलब इस प्रकार का उसने विचार करना चाहिए 3 तरीके से उसी समय अपने मन में ऐसा विचार। अगर कोई उसे भला बुरा बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, डंडे से मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये 3 बातें उससे मन में लानी चाहिए। मेरा चित्त अप्रभावित रहेगा, मैं कोई पापी शब्द नहीं बोलूंगा, और मैं इसके प्रति सहानुभूति रखूंगा। ये 3 प्रकार से विचार करना चाहिए। अगर हम देखें, अगर किसी ने बुद्ध रश्मि का प्रवचन सुना होगा तो उसमें भी उसको ये कथा मिलती है कि जब बुद्ध उत्पन्न होने के 200 या 300 साल बाद पाटलिपुत्र में एक त्योहार होता है। उस त्योहार में क्या होता है कि हर साल कई सारे लोग क्या होते हैं वहां पे त्योहार मनाने के लिए आते हैं, है ना। तो नाग देवता वगैरह बहुत अच्छे से वहां पे त्योहार मनाने के लिए आते हैं। तो एक बार एक एक स्त्री भी क्या होती है उस त्योहार में भिक्षु का प्रवचन सुनने के लिए आती है। तब क्या होता है, एक सर्प, इच्छाधारी सर्प भी क्या होता है प्रवचन सुनने के लिए आता है। तो जब वो आता है तो वो इस महिला को देखता है, ये महिला बहुत सुंदर होती है। तो तब उस महिला के पास जाता है, उस महिला को कहता है कि हे देवी तू कितनी सुंदर है, मैं नाग राजा हूँ, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा, चल तू मेरे साथ चल, हम मैथुन क्रिया करते हैं। तब उसका प्रवचन सुनती होती है और वो शीलधारी होती है, तब वो शील होती है। तो वो देखती है कि नहीं नहीं मैंने शील धारण की है, कृपया करके इस प्रकार बातें मुझसे मत करो और इस प्रकार से विचार भी मुझसे लेके उत्पन्न मत करो, मेरे शील खंडित मत करो। तब वो सर्पराज सोचता है कि अरे ये तो इस प्रकार विचार कर रही है। तो वो फिर से बार बार और कई कई तरीके से बातें करता है। तब उसको क्या होती है, नहीं नहीं, वो फिर भी बार बार कहती है कि नहीं नहीं मैं इस प्रकार नहीं करूंगी, आज मैंने शील धारण की है। फिर आखिर में क्या होता है, उसके मन में दुष्ट उत्पन्न होता है, अरे ये ऐसे कर रही है क्या, नहीं मैं इसे जाने नहीं दूंगा, ये अगर मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और की ढूंढ दूंगा। ऐसा हमेशा होता है कि द्वेष उत्पन्न होने पर हम वो ईर्ष्या, क्योंकि द्वेष चित्त के साथ ईर्ष्या भी रहती है। ईर्ष्या ईर्ष्या द्वेष चित्त में ईर्ष्या भी बहुत आसानी से उत्पन्न हो जाती है। हो सकता है कि नहीं ये मेरी नहीं हो सकती है तो किसी और की भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा सोचते हुए उसे मारने का प्रयास करता है, और इसलिए वो एक सांप का भय लेता है और उसको पूरा लपेट लेता है। तब उसके मन में आता है कि नहीं, मैं कुछ भी इसके प्रति, तब वो अपने मन में ऐसा ऐसा करती है कि मैं इसके प्रति थोड़ा सा भी द्वेष उत्पन्न अपने मन में नहीं होने दूंगी, मैं से कुछ भी पापी शब्द नहीं बोलूंगी। इस प्रकार से वो कहती है। और ये थोड़ा समय बीतने पर सुबह होते होते क्या होती है, फिर लोग सुबह हो जाते हैं, फिर सभी लोगों का ध्यान जाता है, अरे इसको तो क्या है, सांप ने घेर लिया है। तब तब लोग उस सांप को दूर कैसे करे, तो क्योंकि वो सांप उसको काट देगा। तब वो ऐसा संकल्प करती है, सत्य क्रिया करती है कि यह सांप मुझे इतना भला बुरा बोला था, इतना भला बुरा बोलने पर भी मैंने अपने चित्त को अप्रभावित रखा, अपने चित्त में कुछ भला बुरा आने नहीं दिया, और मैंने इसके प्रति अपशब्द भी नहीं बोले, और मैंने इसके प्रति सहानुभूति भी अपने कुशल चित्त को बना के रखा। इस सत्य वचन से यह सर्प मुझे छोड़ दे। और सही में, क्योंकि सत्य वचनों का अपना बल होता है, वो सर्प क्या उसका प्रभाव कम हो जाता है और वो सांप उसे छोड़ देता है। तो सत्य वचनों का, अपने कुशल चित्तों का भी अपना क्या होता है, अलग प्रभाव होता है। तो इसलिए इस प्रकार का चित्त मनन करना चाहिए। और और भगवान इसको और उदाहरणों से क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। जैसे पृथ्वी को नष्ट, जिस प्रकार कोई व्यक्ति कोई अच्छे स्थान को देखता है, कोई अच्छी जगह को देखता है ना, एक बोध, समझ ये पूरी इतनी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी को इस प्रकार से किसी के मन में आ जाए, इस अच्छी पृथ्वी को लेके कि ये पृथ्वी इतनी अच्छी है, मैं इसे नष्ट करूंगा, मैं इसे गंदा, इस पृथ्वी को मैं गंदा कर दूंगा। तो यहाँ खोदना वहां खोदना शुरू करेगा, यहाँ थूकना वहां थूकना शुरू करेगा, यहाँ कूड़ा कचरा वहां कूड़ा कचरा फेंकने का प्रयास करेगा। तो क्या आप से बताइए, क्या वो ऐसा कर पाएगा क्या? वो सही में इतनी पृथ्वी को अकेला गंदा कर पाएगा क्या? नहीं, वो करते करते थक जाएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, उस पृथ्वी को गंदा
बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी बहुत महान है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, और उसके मुकाबले यह व्यक्ति बहुत एक ही है, और ये करते करते थक जाएगा, लेकिन पृथ्वी को मैला बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार भगवान बुद्ध कहते हैं, उसी तरह सोचना चाहिए कि किसी भी तरह का वाचा सुनते हमारा चित्त क्या होना चाहिए, हमने प्रभावित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैत्री युक्त चित्त की साधना क्या होती है, बहुत विशाल होती है। तो ये जो मैत्री युक्त चित्त होता है ना, इतना अपरिमित होता है इसकी, ये जिस प्रकार पृथ्वी विशाल होती है उसकी, इसलिए भगवान बुद्ध ने मैत्री को क्या कहा है चैतसिक में, अपमानो धर्म का, इससे कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार से अपनी चित्त को इतना विशाल कीजिए कि जिस प्रकार से एक पृथ्वी महान होती है, और कोई ऐसा सोचे कि मैं इस पृथ्वी को गंदी करूंगा, वो यहाँ खोदे वहां खोदे, यहाँ थूके वहां थूके, यहाँ गंदगी फेंके वहां गंदगी फेंके, पर तू भी उसका छोटा सा कृत्य इतनी महान पृथ्वी को गंदा नहीं कर पाता है। उसी प्रकार अगर मैंने अगर इस महान मैत्री चित्त को बढ़ाया, तो मेरा भी इसी प्रकार भला ही होगा। जिस प्रकार आकाश, कोई आकाश में कोई आकाश में आकाश, और जिस प्रकार आकाश क्या होता है, अरूप होता है, और कोई ऐसा सोचे कि आकाश में क्या करे, चित्र उतारने का प्रयास करे रंगों से, तो चित्र उतार पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि आकाश अरूप है। उसी प्रकार ये जो मैत्री है, मैत्री भी अरूप ही है। कोई अगर आपके चित्त को गलत करने की कोशिश करे, तो आप मैत्री चित्त से क्या कर सकते हैं, उसको प्रहान कर सकते हो, कि मैत्री चित्त अप्रमाण है, उसे कोई सीमा नहीं है। फिर उस प्रकार कोई जलती घास की मशाल लावे, है ना, कोई पुरुष जलती घास की मशाल लाए, यह सोच कि मैं इस मशाल से गंगा नदी तपा दूंगा, तो तपा पाएंगा क्या, नहीं, क्योंकि गंगा नदी बहुत बड़ी है। गंगा नदी क्या है, बहुत बड़ी है, उस छोटी जलती मशाल से गंगा को नहीं तपा पाएगा, गंगा को नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार जिस किसी में मैत्री धर्म बहुत अपमान हो गया है, कोई बहुत अपमान धर्म तक पहुंच चुका है, सीमा असीमित तक हो चुका है, तो उससे कोई परेशान नहीं सकता, उसे कोई तपा नहीं सकता। तो इसी प्रकार ये उदाहरण इसमें दिए गए हैं। उसी तरह हमने सोचना चाहिए कि जिस प्रकार हमने हमारा चित्त क्या करना चाहिए, अप्रभावित रखना चाहिए अपने चित्त को इन सारे बातों से। ये उदाहरण है जल का, पृथ्वी का और आकाश का, किस प्रकार से अपने आप को अप्रभावित रखने का। इस प्रकार से हमने देखा ना पिछले इसमें हमने देखा ना, तीसरा जो शब्द है, तीसरा जो है ना, अप्रभावित रखने का जो तरीका है, ये अप्रभावित रखने के लिए हमने किस उदाहरण लेना चाहिए, पृथ्वी का उदाहरण लेना चाहिए, आकाश का उदाहरण लेना चाहिए, और जलती घास का उदाहरण लेना चाहिए। जिस प्रकार से पृथ्वी महान है, कोई ऐसा सोचे कि मैं इसको गंदा करूंगा, फिर भी उसे गंदा नहीं कर पाता, क्योंकि पृथ्वी क्या है, बहुत बड़ी है। उसी प्रकार जो मैत्री चित्त, ये बहुत महान है, मैत्री बहुत महान है। ये मैत्री महान होने से क्या कर सकते हैं, कोई हमें गंदा नहीं कर सकता। यह जिस प्रकार आकाश अरूप है, अरूप होने के कारण आकाश पे कोई चित्र नहीं निकाल सकता, उसी प्रकार हमारा चित्त भी, मैत्रिक चित्त भी क्या है, अरूप है, कोई इसे गंदा नहीं कर सकता। इस प्रकार से आप जानिए। तो आशा करता हूँ कि आपने अच्छी प्रकार से इसे क्या होगा, जानना होगा। भक्त सब मंगल, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। तो इस पूरे लेक्चर में हमने जाना कि व्यापाद प्रहान कैसे, व्यापाद और पटीक और द्वेष तीनों अलग अलग है, और चित्त में कैसे एक चित्त है, एक हेतु है, और एक चैतसिक है, एक संस्कार है, और एक वेदना है। हमने इन पांचों स्कंदों के रूप में जाना। विज्ञान मतलब चित्त, है ना, वेदना मतलब दोमनस, ठीक है, संस्कार मतलब पटीक, ठीक है, और रूप मतलब कायास वगैरह जो प्रयास करता है, या अग्नि के रूप में हमने जाना। फिर चित्त में भी हमने असंस्कारिक और ससंस्कारिक, मतलब किसी और के कारण द्वेष उत्पन्न हुआ है तो वो असंस्कारिक, स्वयं के कारण मतलब ससंस्कारिक, ठीक है। फिर उसमें भी हमने उदाहरण देखा कि भले ही कोई किसी को मारते हुए क्या हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ, पर आखिर में उसके द्वेष चित्त की क्या हो रही है, संतुष्टि हो रही है, इसलिए वहां पे भी क्या दोमनस वेदना रहती ही रहती है।
फिर उसके बाद हमने लक्षण देखा, उसका रस देखा और उसका पदस्थान देखा। पदस्थान में हमने 10 बातें जानी कि इन 10 बातों के कारण क्या होता है, द्वेष उत्पन्न होता है। फिर हमने देखा कि कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं, मैत्री, करुणा, उपेक्षा साधना से, या फिर असति मनसिकार से, या फिर कर्मफल पे विचार करने से। फिर असति मनसिकार पे भी हम कैसे विचार कर सकते हैं, अगर किसी के वाणी के अच्छे कर्मों को देख के बाकी सारे बुरे कर्मों को दूर करते हुए उसकी वाणी को देखते हुए, या फिर उसके बाकी सारे कर्मों को दूर करते हुए उसके काय के कर्मों को देखते हुए, या उसके बाकी सारे कर्मों को दूर रखते हुए उसके मन को देखते हुए, या इन तीनों बातों को दूर रखते हुए एक, जैसे कि एक रास्ते पे मुसाफिर मिल जाता है, बस उसकी उतनी सहायता करते और आगे निकल जाते हैं इतना काम करते हुए। और अगर कोई काया वाणी मन तीनों से अच्छा होता है तो उस व्यक्ति को कल्याण मित्र बना लो अपना। ठीक है, ये 5 तरीकों में हमने एक 500 कुली कपड़ा, मतलब गंदे कपड़े का उदाहरण से देखा कि उसमें जो गंदा कपड़ा है वो फेंक दो और अच्छा कपड़ा अपने पास रख लो। या फिर एक ऐसे ऐसे जल का उदाहरण देके जिसपे हरी घास होती है, ऐसे जिसपे काई लगी है, उसमें से अपने हाथों से काई को अलग कर दो और पानी पी कर आगे निकल जाओ। ठीक है, इसका उदाहरण देखे। और फिर हमने जो है दासी और गृहिणी का भी उदाहरण देखे, ये कैसे कोई हमें भड़का सकता है ना, कैसे विपरीत परिस्थिति आने पर भी हमारे अच्छे शब्द बुरे हो सकते हैं। तो फिर हमने कैसे प्रयास करना चाहिए अपने आप को अप्रभावित रखने का, और अप्रभावित रहने के लिए भी पृथ्वी, आकाश और जल का उदाहरण हमने दिए हैं। तो आज का इतना काफी है। ठीक है, साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। अभी सभी को विनंती है कि हाथ जोड़े हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे और पुण्यानुमोदन याचना करके सेशन वाइंड अप करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि भन्ते भूरि पय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि धम्म सन्दिठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि संघ पुय्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना। ओकास वन्दामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं सामिना साधु कतं पुण्यं मह्यं दातव्यम्। साधु 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 नमोतब्बं। ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्छयं खमत मे भन्ते ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। खमामि 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 खमतु खमामि। अभिवादन शील सनिचं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वन्नो सुखं भलन्ति। साधु 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 साधु। मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, आप पढ़ लीजिएगा। कई के शब्दों में समस्या होंगे तो आप उसको समझ जाइएगा अपने हिसाब से। ठीक है, और इसके अलावा मिस्टी जी, आपने मेरे से आदित्य परायण सूत्र के बारे में पूछा था। मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, कल दोपहर में अगर मैं आपको कल दोपहर में या शाम में मैं वो सूत्र एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो आप लोग कल ग्रुप पे अलर्ट रहिएगा। तो सालवे जी मैसेज डाल देंगे, तो जिस किसी को वो सूत्र का एक्सप्लेनेशन समझना होगा कल दोपहर को या शाम में वो ज्वाइन हो सकता है। तो कल आप ग्रुप पे अलर्ट रहिएगा, कभी भी लिंक आ सकती है। तो जिस किसी को समझना होगा आदित्य परायण सूत्र, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है वो सूत्र, तो मैं कल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी आज का पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे कोई प्रश्न होंगे तो वो मुझे मैसेज डाल दीजिएगा व्हाट्सएप पे। जैसे मैं अच्छा फील करूंगा मैं दे दूंगा रिप्लाई। ओके, साधु खूप खूप साधुकार म्हणते जी। आज धम्म देशना देकर धम्म श्रवण कर कर मैंने जो भी पुण्य अर्जित किया हूँ वो आपके हाँ हाँ, मैं साथ। बोलना भूल गया था, सॉरी सॉरी, पहले मुझे बोलने दो सालवे जी। ठीक है, आज का मैंने जो भी पुण्य किया है, मैं यह पुण्य सभी सभी
सत्वों में वितरित करता हूँ। इस पुण्य का लाभ सभी सत्व को हो, सभी प्रेत योनि में जो भी कोई गया है, उन सभी को इसका लाभ हो, इस पुण्य से उन सभी की सुगति हो। इसके अलावा जो भी कोई नरक योनि में गया होगा, उनके थोड़े कुछ पुण्य होंगे तो उनके पुण्य ऊपर आए और उनको भी सुगति प्राप्त हो, उनकी पीड़ा में थोड़ा-सा कम हो जाए। और इसके अलावा नरक के जो नरकाधिपति यम है, उनको भी मैं अपना पुण्य सौंपता हूँ, उनका भी मंगल हो, उनका भी भला हो। साधु, साधु। साधु, साधु, साधु। सभी को नमो बुद्धाय। आज के धम्म देशना सत्र में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद।